और आ गई हूँ मैं नहा के। और बालों को मैं थोड़ा सुखाने की सोच रही थी। अगर बाल सूख जाएंगे अच्छे से तो सही से बाल वाल कट जाएंगे। और पूजा में अभी थोड़ा सा टाइम है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल का स्वागत है। और आज है होली अष्टमी, तो हैप्पी होली अष्टमी। तो मेरा आज व्रत है। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, तो आपको पता ही ये व्रत निर्जला होता है। तो मैं अब जस्ट नहा के ही आ रही हूँ। मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि देख रहे हैं आप खुद ही, बाल गीले हैं बिल्कुल। और मैं नहा के ही आ रही हूँ, अब जा रही हूँ तैयार होके। और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? तो हिल जाता है यार, क्या करें थोड़ा सा। और बस मैं तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ, ओके? रेडी हो गई हूँ मैं। और मैंने अभी कंघी वगैरह तो कर ली है, लेकिन बाल सुलझा लिए तो सूख रहे हैं थोड़े से। तो सोची थी ऐसे क्लिप लगा लूँगी। और ये देखिए आलता लगाने जा रही हूँ पैरों में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे यहाँ। तो बस इससे ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है। तो बस अब आलता वगैरह लगा के फिर जाते हैं नीचे पूजा करने के लिए, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। गए हैं स्कूल से, तो इनको भी खाना वाना दे दूँ, क्योंकि ये टाइम इसका स्कूल का ही रहता है। ये देखिए खुद ही आप देख लीजिए, 3:20 हो रहे हैं। तो अब इन्हें खाना वाना दूंगी। अगर ये खाना नहीं दूंगी तो ये जाके सो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले इसको खाना दूंगी। सोमवारी पढ़ना है, देखते हैं क्या करना है फिर। अभी खाना खाते ही हाँ, सो 4 जाएगा। बजे उठ के पढ़ूंगी। देख लो, अभी कह रहा है कि 4 बजे उठ के पढ़ो। बेटा, मेरा बेटा है। मैंने इसके लिए तो व्रत रखा है, अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है मैंने, है ना मेरे बच्चे। तो पहले मैं खाना दे देती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बात। हमें इम्पोर्टेंट। और ये है मेरी चुंदरी, जो कि मैं ओढ़ के इसे पूजा करूँगी। ये देखिए इस तरह से कुछ लगती है, ये बताना कैसी लगती है, ठीक है? तो इसको ओढ़ के मैं पूजा करूँगी। तो मुझे ये सही से ओढ़नी नहीं आती, फिर भी कोशिश करूँगी कैसे ओढ़ते हैं, ठीक है? और बहुत ही सुंदर है ये, बहुत सुंदर। जैसे मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए कितनी सुंदर है ये, देखिए बहुत ही सुंदर है ये। तो मैं इसे तोड़ के पूजा करूँगी। तो ये मेरे बच्चों के जो हुआ पूजन होता है उसमें आई थी, मेरे घर से, पीहर से, मेरे मायके से। और जो मैंने उस दिन करवा चौथ वाले दिन ओढ़ी थी वो भी मेरे मायके की थी, क्योंकि ससुराल की भी है। तो मैंने कहा चलो जो हाथ में पड़ी वही मैंने ले ली। तो 3-4 हैं मेरे पे ऐसी। तो ये तो है ही बच्चों वाली। तो ये हम बच्चे की जो काम करते थे उसमें ओढ़ती हूँ मैं। तो मैं अभी ये ओढ़ के आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लगती हूँ। तो आप भी मुझे बताना मैं कैसी लगती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। और मैं आपको ये देखिए, तो बस हो गई रेडी। तो बस, और आ गई मैं नीचे। और यहाँ पर बन रही है मेरे मौली कलाया हाथ में। तो हम लोग पूजा से पहले सब लोग आपस में कलाया बांधते हैं लोटे पे, और सब में कलाया बांधते हैं। फिर पूजा की करेंगे तैयारी। और यहाँ देख के धूप बत्ती वगैरह सब कुछ तैयार है। तो इस तरह से ही हम लोग करते हैं अपने पूजा की तैयारी। तो धूप वगैरह दिखा के हुई माता को, तो अब थोड़ी देर में ही कथा स्टार्ट करूँगी। तो मैंने भी कथा की थी, और मेरी सासू माँ ने भी, और एक एक बोल लेते हैं हम लोग सब मिलके। तो गणेश जी की कथा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे यहाँ पर। तो जो भी व्रत करते हैं, क्योंकि इसमें गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं पूजा की। मोटर चली गई। अरे बोलो। अहोई आठ है व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर में लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवियों से उसी जगह एक सह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई। वह सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या देख उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती अपने घर की ओर आ गई। उस दिन
और कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, दूसरा फिर दूसरा, तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने खदान में गई। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी एक वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा, तुमने यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब उसी दिन अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। माता की जय। ननद भौजाई वाली करनी। लेकिन नहीं लानी पड़ेगी, गीली होगी लग वैसे। तो बस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। ये देखिए, उठा लिया अपना लोटा और आ गए हैं सूर्य देवता को अर्घ दे के। और यहाँ पे सासू माँ के हम लोग पैर वगैरह छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। बस ब्लॉग इतना ही था। तो कैसा लगा फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना।